दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व ये एक ऐसा पर्व है जो परिवार में खुशियां ला देता है, उमंग उत्साह भर देता है, क्योंकि दीपावली का पर्व ये संगठन में परिवार के साथ मिलकर मनाया जाने वाला पर्व है। आमतौर पर जो भी पर्व आते हैं अक्सर करके हम एक दिन 2 दिन मनाते हैं, परंतु दीपावली का पर्व ऐसा है जो लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। और इस दीपावली के पर्व की तैयारियां हम 1-2 दिन पूर्व नहीं, परंतु लगभग 1 महीना पहले से हम उसकी तैयारियां करते हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ की साफ सफाई करना, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए दीपावली को याद करना। जैसे घर के अंदर अगर कोई नई चीज़ लानी होती है तो हम ये कहते हैं कि चलो अभी नहीं, दिवाली पर लेकर आएंगे। कुछ पुराना निकाल कर एक्सचेंज करना है तो भी हम कहते हैं कि दीपावली पर ये सब कुछ कर लेंगे। माना हम पूरा साल वेट करते हैं दीपावली के उत्सव के लिए, ताकि घर की पुरानी चीज़ों को बदल कर नया लाए और साथ ही साथ हम नई चीज़ें खरीदें। उसके लिए भी हम इंतज़ार दीपावली का करते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम वस्त्रों के लिए भी इंतज़ार करते कि दीपावली पर नए वस्त्र खरीदेंगे। तो हर बात के लिए हम नया साल, नया दिन, नई दीपावली का दिन श्रेष्ठ मानकर अब हम चलते आए। इस दीपावली के पर्व में इसकी शुरुआत होती है धनतेरस से। ये धनतेरस का दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि को मनाया जाता है। इसके पीछे ये कथा बताई जाती है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन कर कलश लेकर के प्रकट हुए थे और इसीलिए धनतेरस का दिन उनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। जिस कलश को लेकर वो प्रकट हुए, उस कलश में सभी रोगों के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए जल था और इसीलिए भगवान धन्वंतरी को देवताओं का चिकित्सक माना गया है। और वास्तविक अब इसका अर्थ हम देखें तो कहा जाता है कि इस दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदे जाते हैं। परंतु जिस तरह से हमने एक बात को जाना कि इस दिन इस देवता की पूजा क्यों की गई, क्योंकि इसे चिकित्सक का माना गया है। और वैसे भी अगर हम जीवन में देखें तो सबसे अच्छा क्या माना गया, तो सेहत। अगर स्वास्थ्य है तो धन कमाया जा सकता है, तो स्वास्थ्य, लंबी आयु, ये सबसे बड़ी बात है। तो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ये जो जल दिखाया है ये एक औषधि का कार्य करता है। साथ ही साथ जो सोना, चांदी, बर्तन खरीदे जाते हैं तो इसके पीछे ये मान्यता है कि यदि इस दिन हम इन चीज़ों की खरीदी करते हैं तो ये 13 गुना बढ़ जाते हैं, अर्थात बढ़ोतरी, संपन्नता की ओर का इशारा। अब हम देखें इसके आध्यात्मिक अर्थ को। अध्यात्म क्या कहता है, तो धनतेरस के दिन जो हमने अमृत का कलश देखा और उसमें निरोगी बनने का जल, तो वास्तविकता में धनतेरस के दिन जो ये जल का कलश भरा हुआ मिला है, तो ये हमारी बुद्धि रूपी कलश का प्रतीकात्मक स्वरूप है। बुद्धि रूपी कलश में स्वयं भगवान जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, जो ईश्वरीय शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं से आत्मा निरोगी बनती है। शरीर के रोगों के लिए तो दुनिया में अनेक डॉक्टर्स हैं, अनेक चिकित्सक हैं, परंतु आत्मा निरोगी बने उसके लिए ज्ञान को जल भी कहा गया, ज्ञान को औषधि भी कहा गया। तो ये ज्ञान रत्नों से भरा हुआ अगर कलश रहता है तो आत्मा निरोगी बन जाती है। और जब आत्मा निरोगी बन गई तो अपने आप उसकी बुद्धि में ज्ञान और ठहरने लगता है।
और इन्हीं ज्ञान रत्नों का हम दान करते हैं, क्योंकि जिसके पास जो चीज होती है वो उसी का दान करता है। तो हमारे पास भी जब ज्ञान रत्न बुद्धि रूपी कलश में जमा हो जाते हैं तो हम उसका दान करने लगते हैं, और जिस चीज का दान किया वो अपने आप हमारे पास बढ़ने लगती है। तो ये ज्ञान रत्न हमारे पास बढ़ने लगते हैं और हम संपन्न बनते जाते हैं। धन कुछ समय के बाद समाप्त हो सकता है, परंतु किसी के पास बुद्धि अच्छी है तो वो उस धन को फिर से हासिल कर सकता है। तो ये धनतेरस मात्र बर्तनों की खरीदी नहीं, परंतु बुद्धि में ज्ञान रत्नों को जमा करने का भी दिवस है। धनतेरस के बाद दूसरा दिन आ जाता है जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। उस नरक चतुर्दशी के दिन हम बुराई को खत्म करते हैं। कई लोग इसमें नजर उतार कर और रास्ते पर तिवाटे पर चीजें रख कर आते हैं कि हमारे पर से जो बुरी परछाया है, बुराई है, नकारात्मक बातें हैं, वो सब हमारे में से निकल जाएंगी। परंतु ये सिर्फ मात्र रास्ते पर चीजें रखने से निकल जाती तो आज संसार में सभी सकारात्मक बन जाती। ये हमने बाहरी तौर पे तो किया, परंतु हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से नकारात्मक चीजों को निकालें। जब हम इन नकारात्मक चीजों को निकालते हैं तभी हम दीपावली बड़ी खुशी से, आनंद से, उमंग उत्साह से मना सकते हैं। और दीप से भी देखो, दीपावली में उसके आने के पहले हम सफाई करते हैं। सफाई तो सारे साल भर में हम कई बार कर लेते हैं, परंतु हम जो सफाई करते हैं तो दीपावली के पहले कोने कोने से सफाई करते हैं, एक भी कोना छूट न जाए। और उस समय विशेष तौर पर जो चीजें काम की नहीं है हम उसे निकालते जाते। साल भर में तो हम रखते कहीं ना कहीं काम आएगी, पर दीपावली की सफाई में हम रखते नहीं हैं, हम उसे निकालते जाते हैं। या तो बेच देते हैं या तो उसे हम ऐसे स्क्रैप में दे देते हैं, पर हम घर से उन चीज़ों को निकाल लेते हैं और नई चीज़ों के लिए स्थान बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार से दीपावली के पहले हम अपने मन की भी वैसी ही सफाई करें। अपने मन के कोने कोने में जाकर देखें, आज से कई साल पहले कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसकी नेगेटिव बात, जिसका बुरा प्रभाव, जिसका बुरा असर आज भी हमने कहीं ना कहीं किसी कोने में छिपा कर रखा होगा। आज हम उसे निकाल कर फेंक दें और उसके स्थान पर नई चीज को लाएं। पुराना निकाला तो नया चाहिए। अब जो मैंने घटना, जो मैंने बात भूलने का प्रयत्न किया, बुराई, जिस बुराई के लिए हम अभी तक परेशान थे, उसके सामने एक अच्छी बात को, अच्छे गुण को, अच्छी सकारात्मक सोच को अपने अंदर धारण करें तो मन शुद्ध, बुद्धि क्लियर हो जाएगी। तो हम दीपावली अंतर मन से, दिल से बहुत अच्छी मना सकेंगे। साथ ही साथ दीपावली माना दीपकों का त्योहार। दीपक से दीपक जगता है, एक दीपक अनेक दीपकों को जगा देता है। तो हम भी सबसे पहले अपने मन के अंदर अपने आत्मा रूपी दीपक को जागृत करें, आत्मा को जगाएं जो वो अनेक आत्माओं को रोशनी दे सके। एक छोटा सा दीपक भी अंधियारे में बड़ा काम करता है। तो मैं आत्मा, एक छोटा सा दीपक भी अगर जागृत हो जाती हूँ तो अनेकों को मार्ग दिखाने की बहुत सुंदर सेवा कर सकती हूँ। तो ये दीपक आत्मा के ज्योति को जगाने का प्रतीकात्मक स्वरूप है। उसी दिन हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, मुख मीठा कराते हैं। एक दिन के लिए मुख मीठा कराते हैं, परंतु परमात्मा हमें कहते हैं कि हम प्रतिदिन हर एक के साथ अगर अच्छी बोल बोलते हैं, भावनाएं अच्छी रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ मिलनसार होकर सदैव मुख मीठा कराते रह सकते हैं। और उसके साथ ही साथ व्यापारी वर्ग उस दिन हिसाब किताब का नया चोपड़ा रखते हैं। उस चोपड़े के पहले पेज पर
वो ओम का चित्र बनाते हैं, स्वास्तिका बनाते हैं, श्री गणेशाय नमः लिखते हैं और नया अकाउंट शुरू करते हैं। हम भी अपने आप को देखें, पूरे साल में जो कुछ भी हुआ, चाहे हमसे या दूसरों से, उस अकाउंट को हम क्लियर करें और आज से हम नया अकाउंट लिखना प्रारंभ करें और नए चोपड़े में सबसे पहले हम ओम और स्वास्तिका श्री गणेशाय नमः करते हैं, अर्थात अच्छे से शुरुआत करते हैं, श्रेष्ठ से शुरुआत करते हैं। तो हम भी अपने जीवन में, अपने मन में, अपने बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्पों से शुरुआत करें। इसीलिए हम श्री गणेश जी की भी वंदना करते हैं। इसके पीछे ये कहानी बताई जाती है कि श्री गणेश का नाम श्री लक्ष्मी के साथ क्यों जुड़ा, जबकि दीपावली तो उत्सव धन की देवी लक्ष्मी के नाम से गाया हुआ है, पर उसके साथ भी श्री गणेश जी की वंदना अवश्य होती है। तो कथा में ये बताया जाता है कि एक बार लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से कहा कि आपके 2 पुत्र हैं, तो आप एक पुत्र मुझे दे दो। पार्वती जी ने हंसते हुए कहा कि अरे लक्ष्मी, तुम तो एक जगह ठहरती ही नहीं हो, तुम्हारा निवास तो एक जगह कभी होता ही नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, फिर तुम गणेश जी का ध्यान कैसे रखोगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जब गणेश जी मेरे साथ होंगे तो जहाँ जहाँ लक्ष्मी का वास होगा वहाँ पर ही गणेश जी का भी वास होगा। जितना लोग लक्ष्मी जी को पूजेंगे उतना ही गणेश जी का भी पूजन होगा और इस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी की वंदना एक साथ होने लगी। अब ये लक्ष्मी जी और गणेश जी हमें क्या, इसके पीछे हमें अर्थ बताते हैं। तो कहा जाता है लक्ष्मी धन की देवी है और गणेश जी बुद्धि का देवता है। अगर मनुष्य के पास धन आ जाए और बुद्धि ना हो तो वो धन कुछ ही समय में नष्ट हो जाता है, परंतु धन है और धन के साथ बुद्धि भी है तो वही धन कई गुना बढ़ जाता है। तो यही अर्थ वो हमें बताते हैं कि ज्ञान रूपी रत्नों को अपने बुद्धि के अंदर समाओ, ज्ञान धन को अपने अंतर में बढ़ाओ, तो ज्ञान धन से बुद्धि का बल बढ़ता जाएगा और ज्ञान बल और बुद्धि बल अगर दोनों हमारे पास आ गए तो हमारे जीवन में सद्गुणों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो यही अर्थ लेकर दीपावली का उत्सव हम मनाते हैं और दीपावली के दूसरे दिन ही हम सबको नए साल की शुभ बधाइयाँ भी देते हैं कि नया साल सुख भरा हो, समृद्धि वाला हो। हम ऐसी शुभकामनाएं देते हैं, पर मात्र एक दिन नहीं, लेकिन हम ये शुभ कामनाएं प्रतिदिन हर व्यक्ति के लिए अपने मन से देते रहें। हर व्यक्ति का भला हो, हर एक के साथ अच्छा हो, हर एक के साथ मंगल हो। ये भावनाएं अगर शुभ संकल्प हम प्रतिदिन रखते हैं तो हर एक के साथ हर दिन हर समय नया ही नया होना है। और जब ये सब कुछ नया होगा तो हमें नए वस्त्र मिल जाते हैं। मैं इस देह के वस्त्रों की बात नहीं कर रही, परंतु जब आत्मा इतनी सुंदर बन जाती, गुणवान बन जाती, तो इस धरा पर स्वर्ग की स्थापना हो जाती, देवी देवताओं का राज्य शुरू होता और देवी देवताओं जैसा शरीर अर्थात कंचन काया इस आत्मा को नए वस्त्र मिल जाते हैं और नए वस्त्र परिधान करने पर आत्मा सदैव खुश रहती है, मौज में रहती है और इस धरा पर वो स्वर्ग की दुनिया हम और आप मिलकर ला रहे हैं और उसी का ये त्योहार दीपावली मना रहे हैं। तो अब की बार इस अर्थ सहित हम दीपावली का उत्सव मनाएंगे। आप सभी को पुनः दिल से इस दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, मंगल कामनाएं हो। आप सदा खुश रहे, संतुष्ट रहे, जीवन को प्रेरणादायी बनाकर अनेकों को प्रेरणा देते रहिए। ओम शांति।